लक्ष्मण भैया, आज तो हम बहुत खुश हैं। सुमित्रा माँ से मिलने वाले हैं आज तो हम। लक्ष्मण, घर जाने के प्रबंध हो गए? जी गुरुदेव। भरत, बहुत आशाएं हैं मुझे तुमसे। अपने भीतर छिपे हुए गुणों को बाहर लाने पर ध्यान देना। जी गुरुदेव। शत्रुघ्न, अब आप कर्तव्य की ओर जा रहे हो। अधिक उद्दंडता मत करना। जी आचार्य। राम दिखाई नहीं दे रहा है। राम कहाँ है? गुरुदेव, भैया तो प्रतिदिन की भांति आज भी दिनचर्या पर ही गए हुए हैं। परंतु आज तो अवकाश है सबका। गुरुदेव, भैया ने कहा कि भरत जब तक मैं आश्रम में हूं तब तक अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। अब खा भी लो नंदिनी। देखो, जब तक तुम चारा नहीं खाओगी मैं जाऊंगा नहीं। नंदिनी, इस आश्रम में मेरी माताएं नहीं थी। तुमने मुझे स्नेह दिया, और मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। पर जो आता है उसे जाना होता है नंदिनी। यही नियति है ना। अपना उद्देश्य समाप्त होने के बाद हर किसी को जाना होता है नंदिनी, अपने कर्तव्य के लिए। तुम भी तो अपनी माता कामधेनु को छोड़कर आई थी ना। मेरा आश्रम काल समाप्त हुआ, जाना होगा मुझे नंदिनी। उसमें रूठना क्या। मैं आता रहूंगा तुमसे मिलने। देखो, अब मौन होकर चारा खा लो, और कल से कोई और आएगा तुम्हें खिलाने तो शांति से खाना। देखो नंदनी, अगर तुमने चारा नहीं खाया तो मैं रूठ जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं यहां से। नंदनी, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चला। नंदिनी, छोड़ दो नंदिनी को। ये मेरी रक्षा में है क्रूर बाघ। भूखे को क्रूर कहते हो राम? जो शरीर विधाता ने दिया उसे भोजन देने का प्रयास क्रूर कैसे हो सकता है? प्रकृति ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि अन्य पशुओं को खाकर जीवित रहूं। मैं अपने गुरु और मां कामधेनु के प्रति उत्तरदायी हूं। मेरे धर्म के आड़े मत आना, अन्यथा और मेरा धर्म इस वन पर शासन करना है। यदि तुम इससे मुझसे छीनकर मुझे भूख से तड़पता छोड़ दोगे तो क्या यह धर्म होगा? बोलो राम, मुझसे मेरा भोजन छीनकर तुम एक अधर्म नहीं करोगे? अपना पेट भरना तुम्हारा धर्म है और नंदिनी की रक्षा करना मेरा धर्म। और जब दो लोगों का धर्म आपस में टकराता है तो धर्म संकट होता है, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। त्याग?
मैं अपने आहार का त्याग नहीं करने वाला। पर मैं कर सकता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं नंदिनी के स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। नंदिनी को मुक्त कर दो और मुझे अपना आहार बना लो। तुम्हें भोजन मिलेगा और मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। एक गाय के लिए अपने प्राणों की आहुति दोगे? मूर्ख मत बनो। चारों ओर देखो, कोई नहीं यहाँ। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यदि तुमने कहा बाघ ने नंदिनी का आखेट किया तो कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं। सत्य कहा, कोई नहीं है यहां, कोई नहीं देख रहा है हमें। यदि सबको सूचना मिलती है कि एक बाघ ने राम को खा लिया तो कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं, कोई नहीं देख रहा है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य छोड़ने का पाप नहीं कर सकता, क्योंकि अपने कर्तव्य के लिए त्याग से अधिक शुभ और कुछ नहीं। बना लो मुझे अपना आहार और छोड़ दो नंदिनी को। राम, नंदिनी सुरक्षित है और तुम्हारा धर्म भी। तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वज महाराज दिलीप के सामने भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। उन्होंने भी वही किया जो आज तुमने किया। ये कामधेनु की ली गई परीक्षा थी, उसमें तुम सफल हुए। परीक्षा? हाँ, परीक्षा है। धर्म और अधर्म का ज्ञान होने पर चयन करना सरल होता है राम, किंतु कई बार उचित और अनुचित के बीच में एक हल्की सी धुंधली रेखा होती है, जो आज तुम्हारे साथ हुआ। और कई बार व्यक्ति लोभी हो जाता है, अधर्म अपना लेता है, करुणा को त्याग देता है, परंतु तुमने करुणा का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो रहा। मैं आजीवन आपकी सीख स्मरण रखूंगा आचार्य। धर्म, करुणा, सत्य और त्याग भाव, ये मेरे जीवन के स्तंभ होंगे। मैं आजीवन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को पराजित करने के लिए युद्ध करता रहूंगा। यशस्वी भव राम, यशस्वी भव। मेरे पास जो आया था वो प्रकाश की एक रेखा थी। मुझे गर्व है राम कि मैं धर्म का सूरज अयोध्या भेज रहा हूं।